नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको हरियाणा के नवनिर्मित जिले हांसी के उस ढाणी राजू गांव लेकर आए हैं, जहां पिछले 3 महीनों से मंजर किसी खौफनाक त्रासदी से कम नहीं था। यहां बाढ़ का पानी सिर्फ खेतों को नहीं डुबो रहा था, बल्कि लोगों के सिर से छत छीन रहा था। हालात इतने बदतर थे कि करीब 15 से 20 परिवारों को अपने पुश्तैनी घर छोड़कर शहर में किराए के कमरों में शरण लेनी पड़ी। गांव के युवा संगठन के प्रधान राजकुमार गुर्जर बताते हैं कि जब घरों में 7-8 फुट पानी खड़ा हो गया और दीवारें फटने लगीं, तो लोगों के पास पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। प्रशासन और नेताओं की चौखटें घिसते घिसते गांव वाले थक चुके थे, लेकिन सिर्फ कल काम हो जाएगा जैसे कागजी आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। जब हर उम्मीद दम तोड़ चुकी थी, तब ढाणी राजू की पंचायत ने एक आखिरी आस के साथ संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई। ढाणी राजू की पुकार सुनते ही संत रामपाल जी महाराज ने रहमत का वो रास्ता खोला जिसे ग्रामीण साक्षात ईश्वर का चमत्कार मान रहे हैं। ग्रामीणों के लिए यह किसी सुखद सपने जैसा था कि जिस सरकारी सहायता के लिए वे हफ्तों से गुहार लगा रहे थे, वह सामान अर्जी स्वीकार होने के मात्र 24 घंटे के भीतर गांव की चौपाल पर पहुंच गया। यह केवल मशीनों की डिलीवरी नहीं थी, बल्कि उन परिवारों के लिए घर वापसी का टिकट था जो बेघर हो चुके थे। इस विशेष सहायता के तहत 12,000 फीट लंबी उच्च गुणवत्ता वाली 8 इंची पाइपलाइन और 10-10 एचपी की 4 शक्तिशाली मोटरें सौंपी गईं। मदद इतनी मुकम्मल थी कि पाइप जोड़ने वाले सॉल्यूशन से लेकर स्टार्टर, केबल, एयर वॉल्व और यहां तक कि छोटे से छोटा नट बोल्ट भी संत जी की ओर से मुफ्त पहुंचाया गया, ताकि अन्नदाता को बाजार की तरफ न देखना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज करीब 2 महीने बाद ढाणी राजू गांव की जमीनी हकीकत रूह को सुकून देती है। संत रामपाल जी महाराज की मदद से गांव का 100% पानी निकल चुका है और करीब 300 एकड़ क्षेत्र में गेहूं की बिजाई का काम पूरा हो गया है। किसान बताते हैं कि जहां कभी गर्दन तक पानी खड़ा था, आज वहां गेहूं के नन्हे पौधे हरियाली की नई इबारत लिख रहे हैं। गांव के लोगों ने माना कि सर छोटू राम के बाद अगर किसी ने किसानों का असली दर्द समझा है, तो वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को भविष्य की सुरक्षा के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित कर लिया है। गांव के लोग अब संत जी को साक्षात अन्नदाता और भगवान का अवतार मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल उनकी फसल बचाई, बल्कि उनके उजड़ते हुए संसार को फिर से आबाद कर दिया। नमस्कार दर्शकों, अभी हमारे साथ सरपंच जी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई सर, एक साहब। बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को। मैं पुरुषोत्तम सरपंच ढाणी राजू। मैंने रामपाल महाराज जी से डिमांड करी थी 4 मोटर 12,000 पाइप, वो मेरे को मिल गए थे। गांव का लगभग पानी निकल चुका है, 25-37% पानी बचा हुआ है, वो भी निकल रहा है जी। अच्छा, बाढ़ के समय में कितना क्या नुकसान किसान जो है उस समय महसूस कर रहे थे? 40 एकड़ में मेरे गाँव में पानी भरा हुआ था। अच्छा, अभी उसमें लगभग 20 एकड़ में पानी बच भी रहा है। अभी मोटर पाइप चल रहे हैं? हाँ, अभी चल रही है पाइप। अच्छा, तो कितनी क्या राहत मिली संत रामपाल जी महाराज की दी गई मोटरों से? 50% राहत मिली जी। 50%? हाँ जी, बाकी की कार्रवाई चल रही है। बाकी चल रही है जी। क्या कहेंगे ग्राम पंचायत की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? मेरे पूरे ग्राम पंचायत की तरफ से, किसानों की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे को मोटर दी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत ढाणी राजू, तहसील हांसी, जिला हांसी, हरियाणा में। और ढाणी राजू में अगर बात करें बाढ़ के समय की, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ था। लोग अपने घर छोड़कर जा चुके थे, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर बिजाई हो चुकी है, गेहूँ जो है अंकुरित हो चुके हैं। हमारे साथ गाँव के लोग यहाँ पर, किसान साथी यहाँ पर मौजूद, उनसे हम बातचीत करेंगे। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। एक बार अपना परिचय दीजिए ताऊ जी। हाँ बोलो जी। नाम क्या है ताऊ जी? नारायण सिंह जी। ताऊ जी, यहाँ पर क्या स्थिति थी बाढ़ से? गांव में कितनी क्या परेशानी थी? बहुत ज्यादा थी, मतलब 80% तो भी नहीं भेजा जी, हमारा कह दिया बीजे नहीं है जी। अच्छा, हाँ, कितने एकड़ में पानी भरा होगा गांव के टोटल? गांव में 200-250 एकड़ में पानी भरा। 200-250 में? अब 200-250 में से कितने में पानी उतर गया होगा? 80 एकड़ बच रही है। अच्छा, बाकी का उतर गया 80 पानी? एकड़ में बिजाई नहीं हुई जी। अच्छा, और बाकी के एकड़ में होगी बिजाई? बिजाई हो रही है। इस तरह से सारा है ना? हाँ। अच्छा, और कितना क्या नुकसान था गांव में पानी? नुकसान तो ये पानी का, ये धान धुन डूब गया, या ये देखो जी, कटे ही नहीं हमारा तो जाकर दो। अच्छा, बहुत नहीं कटे। गांव में भी पानी घुसा था या? गाँव में घुसा था, फिर वो निकल गया खड्डे, रामपाल से खड्डे जी। अच्छा, हाँ, तो जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मोटर पाइप गांव में पहुंची, तो उससे कितनी क्या राहत? खूब बढ़िया मिले जी।
अच्छा, हाँ सारा पानी खूब उन्हीं मोटरों से उतरा। उन्हीं होटलों से उतर रही। तो अब कितनी क्या राहत महसूस अब कर ये किसान कई का? खेत भी गया ना, ये पाइप बंद करवा दिया। हाँ तो ये पानी खड़ा रह गया, नहीं तो उतर गया। कई लोग हटकर करने लग गए, चलान नहीं आवा। किसने करवा दिया? जो आगे खेत का नुकसान है वो बंद करवाऊंगा जी। अच्छा, हाँ तो जो पानी मोटर बंद करवा दिया हाँ ना, तो ये भी निकल जाता सारा। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव की तरफ से? बढ़िया, एक नंबर। अच्छा, हाँ बढ़िया काम हो गया। बढ़िया, एक नंबर जी। और बोलो। राम राम भाई साहब। राम राम जी। क्या नाम है सर अपना? बलवान जी। बलवान जी, गांव के क्या हालात थे बाढ़ के समय में? कितना क्या नुकसान था किसानों को गांव? जी बहुत ज़्यादा नुकसान था जी। हाँ जी, हम तो घर छोड़ के चले गए थे यहाँ से जी। मतलब अपना घर खाली कर गए थे? हाँ जी, घर खाली करके हम पे 4 भाई हैं, चारों मकान खाली कर गए थे जी। तो तेरी कहाँ गए थे फिर हम? हम चौधरीबाद जी। अच्छा, हाँ चौधरी रिश्तेदारों में चले गए। हाँ जी, रिश्तेदारी में। ये भाई साहब का देख सकते हैं, यहाँ पे घर बना है दर्शकों, और ये चारों भाई गांव छोड़कर इनको जाना पड़ा था यहाँ से। तो अब गांव में वापस आ हाँ गए? वापसी आ गई जी, 1 महीना हो गया जी। अच्छा, कैसे जी। क्या गांव का पानी निकला, क्या रहा? ये अपने रामपाल जी ने मोटर दी थी, यहाँ पे 4 मोटर दे रखी है, 2 मेरे खेत में लगा रखी है, 2 आगे, 1 आगे लगाई, 1 गाँव में लगाई जी। चारों मोटर से पानी निकाले जी। हाँ जो ये पानी निकला। हाँ जी। तो अब कितनी क्या स्थिति, कितने में बिजाई हो गई, कितना रह गया? जी ये कम से कम भी लगभग 300 एकड़ में जमीन में यहाँ बिजाई हुई जी। अच्छा, हाँ, और 40-45 किले अभी पड़े हैं पानी में। जो ये मोटर बंद कर दी उस हाँ चक्कर में ये हाँ रह जी, गया है। हाँ जी ये रहे। तो अब काफी राहत गांव को मिली है। हाँ जी बहुत मिले जी इससे। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज की सहायता के लिए? भैया गांव वालों को भी पुनर्वास हो गया। बहुत अच्छी सहायता करी जी रामपाल जी ने। हम बहुत गांव में मतलब इसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। तो दर्शकों जो है यहाँ पर आज ढाणी राजू में लगभग 300 एकड़ में जो है बिजाई हो चुकी है। गांव जो लोग खाली कर चुके थे वो अब उनका पुनर्वास हो गया है, वो गांव में आ चुके हैं। कहने का मतलब बाढ़ ने एक तरीके से हर एक आदमी को दुखी किया हुआ था, और यहाँ पर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज की मदद पहुंची, जिसमें 4 मोटर थी, 12,000 फीट पाइप थे, लाखों का सामान था, इस गांव में पहुंचा। और आज जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गांव बाढ़ मुक्त हो गया है। 20, 30, 40 किले बता रहे हैं उसमें पानी। उसका कारण है कि आगे जो है जिनके खेत थे उन्होंने उस पाइपलाइन को बंद करवा दिया, मोटर बंद की, इस चक्कर में ये यहाँ पर रह गया। फिलहाल हम देख सकते हैं कि गाँव में अब काफ़ी राहत है। किसानों की जो है बिजाई लगभग 300 एकड़ में हो चुकी है। और भी हम किसानों से बातचीत करते हैं। राम राम बहन जी। राम राम। अब बहन जी, बाढ़ के समय में कितना क्या नुकसान था यहाँ? बहुत नुकसान, बाड़ी बाजरा सब खत्म हो गए, घर आके घर पड़ गए थे। घरों में पानी पड़ गया? हाँ घर में तरेड़ आ गई थी सारे मकान में। अच्छा, कितने फिर दिन महीने जो है परेशानी उठानी? कई दिन, 2-3 महीने फिर ये कैसे क्या पानी बहन जी उतरा गाँव का, कैसे क्या? मशीनों से उतरे। अच्छा, मोटर पाइप आए। सुन रहे हैं भाई, संत रामपाल जी महाराज ने गांव में मोटर पाइप भेजे थे, पता लगा के? हाँ जी। अच्छा, तो फिर कितने दिन बाद जो है राहत मिली यहाँ पे? कम तो 1 महीना तो लग गया था। अब कितनी बिजाई हुई, कितना क्या रहा? बिजाई तो बहुत कम हुई है। बहुत कम हो रही है। कम हो रही है। हाँ पानी की वजह से। पानी की ठुके नहीं है जी, परेशान हो रहे हैं। बिजाई खड़ा हुई है। अच्छा, सब ये बड़ी 2-4 किले दिख रहे हैं इनमें बस हुई ये है। एक हाँ, नंबर से नई। हुई है जी। किसी के पानी सूख रहेंगे, बिजाई हुई है। इतना लेट होने के कारण है, मतलब क्या गांव की तरफ से मेहनत नहीं हुई, सरपंच की तरफ से क्या कारण रहा? सरपंच भी अपना क्या करे, पानी की कोशिश तो बड़ी वजह से हो कर रही जी। है। पानी पानी की ज्यादा वजह से हाँ, ज्यादा था, ज्यादा पानी है। बहुत ज्यादा था। हाँ गांव में भी बहुत पानी, बहुत वो हो रही परेशानी। घर में किसी के मकान पड़ गए, किसी की दीवार पड़ गई। दीवार भी पड़ गई। हाँ मकानों में भी जो आ गया जी, पानी भर गया, वो तेरी। मकान गिर गए जी, बहुत सारी दरारें होगी मकान में। और हाँ जी, बहुत मकान गिर गए जी, और खेतों की तो हालत बहुत बुरी है जी। तो अगर ये बहन जी, अगर ये सामान ना आता मोटर पाइप, फिर तो और बुरा हाल हो जाता। हाँ जी, यहाँ से रास्ता आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। हम सरपंच साहब के यहाँ कंपनी में काम करते हैं, तो यहाँ से आने जाने में बहुत परेशानी होती है हमें। माताओं बहनों ने बताया कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा तकलीफ थी, ये रोड भी पूरा जाम था। और अगर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की मदद ना मिलती तो जो है गांव की जो है घर जितने भी नुकसान था वो पूरे गांव में ही अगर कहें तो पूरी परेशानी थी, लेकिन अब काफ़ी राहत है। ढाणी राजू के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के वक्त पर काम आए। आज ढाणी राजू का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।